बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में बहुत सुंदर सुंदर परियां रहा करती थीं। उसी परीलोक में दो परी बहनें भी रहा करती थीं। वो दोनों बहुत ही शक्तिशाली थीं, लेकिन उन दोनों का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद किया करती थीं। दोनों बहनों को पृथ्वी लोक पर घूमना बहुत पसंद था। वो हमेशा पृथ्वी लोक की सैर करने जाया करती थीं। इसी तरह एक दिन वो दोनों बहनें एक गांव के ऊपर से उड़ रही थीं कि तभी अचानक उन्हें नीचे कुछ लड़कियां आपस में झगड़ती हुई दिखाई देती हैं। अरे वो देखो, नीचे कुछ लड़कियां आपस में लड़ रही हैं। चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर वो दोनों बहनें एक पेड़ के पास जाकर उन लड़कियों की बातें सुनने लगती हैं। क्यों रे करीना, मैंने तुझसे इस डांस क्लास में आने से मना किया था ना, फिर भी तू बेशर्मों की तरह अपनी सहेलियों को लेकर यहाँ दोबारा आ गई। हम सभी सहेलियाँ डांस सीखकर शहर में होने वाले डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हैं। अच्छा, तो शहर में होने वाले डांस कंपटीशन के बारे में तुम भिखारियों को भी पता चल चुका है। मैं सब जानती हूँ। उस कंपटीशन में जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलने वाला है, इसलिए तुम सब गरीब डांस सीखना चाहती हो। लेकिन अगर हम लड़कियाँ यहाँ डांस सीखेंगी तो तुम्हारा क्या नुकसान है? तभी वहाँ खड़ी ज्योति की एक सहेली कहती है, अरे ज्योति, ये सभी लड़कियाँ बहुत ही जिद्दी हैं। इस तरह ये यहाँ से नहीं जाने वाली। चल इनके ऊपर अपना टॉमी छोड़ देते हैं। हाँ, ये तूने बहुत अच्छी बात बताई है। चल जल्दी से टॉमी को लेकर आ। ये सुनते ही ज्योति की सहेली क्लास के सामने बंधे कुत्ते को करीना और उसकी सहेलियों को काटने के लिए छोड़ देती है। कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख तीनों सहेलियां घबराकर वहाँ से भागने लगती हैं। उन्हें भागते हुए देख ज्योति और उसकी सहेलियां बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, मजा आ गया, अब ये दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगी। उसके बाद ज्योति अपनी सहेलियों के साथ डांस क्लास के अंदर चली जाती है। उनकी इस हरकत पर दोनों परी बहनों को बहुत गुस्सा आता है। ये अमीर लड़कियाँ बहुत ही घमंडी और बेरहम हैं। इन्होंने बेचारी गरीब लड़कियों को बहुत परेशान किया है। हमें उन गरीब लड़कियों की मदद करनी होगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो। चलो इसी वक्त उन लड़कियों के पास चलते हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें हवा में उड़ती हुई करीना और उसकी सहेलियों के पास पहुंच जाती हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ हमने सब कुछ देखा है। हम दोनों परी लोक से यहाँ पर आए हैं। हम दोनों तुम सभी लड़कियों को डांस सिखाना चाहती हैं। उन दोनों परियों को देख करीना और उसकी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। क्या सच में आप दोनों हमें डांस सिखाओगी? लेकिन आप दोनों को देने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हमें तुमसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। हम दोनों अपनी खुशी से तुम सबको डांस सिखाना चाहती हैं, ताकि डांस कंपटीशन जीतकर इनाम की रकम तुम सबको मिल जाए, जिससे तुम सब अपनी जिंदगी बेहतर बना सको। उसके बाद वो दोनों परी बहनें अपनी शक्ति से वहाँ एक बहुत ही सुंदर घर प्रकट कर देती हैं। फिर वो दोनों मिलकर करीना और उसकी सहेलियों को वहाँ डांस सिखाना शुरू कर देती हैं। वो सभी लड़कियाँ पूरा मन लगाकर वहाँ डांस सीखने लगती हैं। फिर कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो सभी लड़कियाँ बहुत ही अच्छी डांसर बन जाती हैं। दूसरी तरफ डांस कंपटीशन का दिन भी नजदीक आ जाता है। अब तुम सभी लड़कियाँ पूरी तरह डांस करना सीख गई हो। परसों डांस कंपटीशन है। हम दोनों बहनों ने अपनी जादुई शक्ति से तुम सभी का एडमिशन वहाँ करवा दिया है। अब तुम लोगों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोनों परी बहनें वहाँ से वापस अपने परिलोक लौट जाती हैं। फिर 2 दिन के बाद करीना अपनी सहेलियों को लेकर डांस कंपटीशन में पहुँच जाती है। उन सभी को देखकर ज्योति और उसकी सहेलियों को बहुत गुस्सा आता है और फिर थोड़ी देर के बाद डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले ज्योति और उसकी सहेलियाँ अपनी परफॉर्मेंस करती हैं और उसके बाद करीना और उसकी सहेलियों को बुलाया जाता है। करीना और उसकी सहेलियाँ जब स्टेज पर जाकर डांस करना शुरू करती हैं,
तो उनका डांस देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अरे बाप रे, ये तीनों लड़कियाँ तो बहुत ही फास्ट डांस करती हैं। ऐसे डांस के स्टेप्स तो मैंने आज तक नहीं देखे। वाओ, इट इज सो अमेजिंग। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोग करीना और उसकी सहेलियों के डांस की बहुत तारीफ करने लगते हैं। कंपटीशन खत्म होने के बाद करीना और उसकी सहेलियों को विजेता घोषित करके उन्हें ट्रॉफी और 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाते हैं। इस तरह ज्योति और उसकी सहेलियों का घमंड टूट जाता है। दूसरी तरफ करीना और उसकी सहेलियों की गरीबी वाली जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में अवंतिका नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। अवंतिका और उसकी तीनों बेटियां चूड़ियां बेचने का काम करती थीं। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद अवंतिका अपनी तीनों बेटियों की शादी 3 भाइयों के साथ तय कर देती है। लेकिन लड़के वाले दहेज में बहुत सारे पैसे मांगते हैं, जिससे अवंतिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ, लड़के वाले तो इतना सारा दहेज मांग रही हैं। अब तुम इतना सारा दहेज कैसे दोगी माँ? हाँ माँ, हम तो गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? छोड़िए ना माँ, हमें शादी वादी नहीं करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं सालों से एक बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ। मैं कल ही सारे पैसे बैंक से निकाल कर ले आऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर अवंतिका बैंक में पैसे निकालने के लिए पहुँच जाती है। लेकिन जब वो पैसे निकालने लगती है कि तभी अपने पैसे बैंक से गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब अवंतिका इस बारे में बैंक के मैनेजर से बात करती है तो बैंक का मैनेजर उसे डांट कर वहाँ से भगाने लगता है और वो बेचारी निराश मन से वहाँ से चली जाती है। फिर वो गांव की एक औरत को इन सब चीजों के बारे में बताती है। अरे बहन, तुमने इस बैंक में खाता खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मैनेजर बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों के पैसे हड़प लिए हैं। अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते बहन। हे ऊपर वाले, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। अब तो मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं है। बिना पैसों के तो मेरी बेटियों की शादी टूट जाएगी। ये सब सुनकर उस औरत को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद अवंतिका चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटियों को वो सारी बात बता देती है। माँ, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। हमें पहाड़ी के पीछे वाले जंगल की नदी के पास जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर एक शक्तिशाली परी रोज आना आती है। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो परी हमारी मदद जरूर करेंगी माँ। लेकिन बेटी, वो परी अच्छी है या बुरी, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। कहीं वहाँ जाकर कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार हम चल कर तो देखते हैं। फिर अगले दिन वो तीनों बहनें पहाड़ी के पीछे वाले जंगल की नदी के पास पहुँच जाती हैं। उसके बाद वो सभी आवाज देकर परी को बुलाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक खूबसूरत सी परी प्रकट हो जाती है और उनसे कहती है, तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो? हम सब बहुत गरीब हैं। हमारी शादी तय हो गई है, लेकिन हमारी माँ के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इसीलिए हम सब आपके पास मदद मांगने के लिए आई हैं। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमने सुना है आप बहुत ही शक्तिशाली हो। दया करके आप हमारी लाचारी पर तरस खाइए और हमारे पैसों की समस्याओं को दूर कीजिए। प्लीज परी जी, प्लीज। उन तीनों की दुख भरी बातें सुनकर परी को उन पर बहुत तरस आ जाता है। उसके बाद परी उन बहनों को सोने का एक सुंदर सा लहंगा देते हुए कहती है,
इस सोने के लहंगे से तुम एक डंडा मांगना। ये जादुई सोने का लहंगा तुम्हें जो डंडा देगा, तुम उससे जिस भी चिड़िया की पिटाई करोगी वो चिड़िया सोने की बन जाएगी। लेकिन हाँ, इस जादुई सोने के लहंगे का इस्तेमाल तुम सब सिर्फ एक दिन के लिए ही कर सकती हो। फिर तुम्हें कल ही इसी वक्त यहाँ पर आकर मुझे मेरा जादुई सोने का लहंगा वापस लौटाना होगा। ठीक है परी जी, हम कल इसी वक्त आपका जादुई सोने का लहंगा लौटा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो तीनों बहनें परी का शुक्रिया अदा करती हैं और फिर तीनों बहनें अपने गांव वापस लौट जाती हैं। फिर वो सभी कुछ चिड़ियों को पकड़ लेती हैं और जादुई सोने के लहंगे से जादुई डंडा मांगती हैं और उसके बाद वो उन चिड़ियों की उस डंडे से पिटाई करने लगती हैं। देखते ही देखते वो सारी चिड़िया सोने के रूप में बदल जाती हैं। ये देखकर सभी बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उछल पड़ती हैं। उसके बाद वो तीनों बहनें सारी सोने की चिड़िया शहर में बेच देती हैं और बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देखो माँ, हमारे पास कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब उस दयालु परी की वजह से हुआ है। चलो अब उनका जादुई सोने का लहंगा उन्हें वापस करके आ जाते हैं। फिर वो तीनों बहनें परी का जादुई सोने का लहंगा लेकर जंगल के पास वाली नदी की ओर जाने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में कुछ बदमाश लड़कियां उनका रास्ता रोक लेती हैं। उन सभी लड़कियों के हाथों में बड़े बड़े चाकू थे। देखो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम सबने इस जादुई सोने का लहंगे का इस्तेमाल करके यहाँ की बहुत सारी चिड़ियों को सोने के रूप में बदला है। चलो, ये जादुई सोने का लहंगा अब हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सभी बेमौत मारी जाओगी। ये सुनकर वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अरे, अचानक ये कैसी मुसीबत आ गई? अब हम क्या करें? परी ने बहुत विश्वास करके हमें ये जादुई सोने का लहंगा दिया है। हमें उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जादुई सोने के लहंगे की हिफाजत करनी ही होगी। लेकिन हम क्या करें? इन सबके पास तो बड़े बड़े चाकू हैं। तभी उस जादुई सोने के लहंगे में से आवाज आती है। तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इन सभी लड़कियों को सबक सिखाऊंगा। फिर अगले ही पल जादुई लहंगे के अंदर से शोलेदार आग निकलने लगती है और उन सभी लड़कियों को जलाने लगती है। अरे मर गई रे, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। अरे कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ। इस तरह वो सभी लड़कियाँ दर्द के मारे रोने लगती हैं। फिर थोड़ी ही देर में उन सभी लड़कियों का शरीर पूरी तरह से जलकर खाक के रूप में बदल जाता है। अब ये सभी लड़कियाँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तुम शायद नहीं जानती हो, इन लड़कियों ने आज तक ना जाने कितने लोगों की जान ली है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। इस तरह उन सभी लालची लड़कियों को उनका सबक मिल जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों बहनें परी को उनका जादुई सोने का लहंगा वापस लौटा देती हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद उन तीनों बहनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और वो सभी बहनें अपने अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में रवीना, ऐश्वर्या, करिश्मा और शिल्पा नाम की 4 बहुत ही अमीर बहनें रहती थीं। उन तीनों को जादू सीखने का बहुत शौक था। फिर कुछ दिनों बाद वो चारों एक जादूगरनी के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेकर उससे जादू सीखना शुरू कर देती हैं। तुम सबको पूरे 5 साल तक मेरी क्लास में आना होगा और मन लगाकर जादू सीखना होगा। उसके बाद ही तुम सब एक बड़ी और शक्तिशाली जादूगरनी बन पाओगी। अरे बाप रे, ये तो 5 साल की बात कर रही हैं। ये तो बहुत ज्यादा समय है। मैं तो जल्द से जल्द जादू सीखकर एक जादूगरनी बनना चाहती हूँ।
हाँ, ये जादूगरनी तो हमारे कई साल बर्बाद कर देगी। काश हमें जादू सीखने का कोई सरल तरीका मिल जाए। इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही जादूगरनी है जो जादू सिखाती है। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमें इसी की क्लास में आना होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो चारों बहनें जहाज में बैठकर मौज मस्ती कर रही थीं। तभी उन्हें एक खूबसूरत सी परी प्रकट होते हुए दिखाई देती है। उस परी के हाथ में एक बहुत सुंदर सी चमकदार छड़ी थी। थोड़ी देर में परी के आसपास बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर मंत्र पढ़ने लगती है और उसकी छड़ी के जादू से वहाँ ढेर सारे स्वादिष्ट खाने की चीजें थालियों में प्रकट हो जाती हैं, जिसे देखकर वो बच्चे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो सभी बच्चे एक एक कर वो स्वादिष्ट खाना खाने लगते हैं। परी जी, हम सभी बच्चे कई दिनों से आसमान की सैर करने नहीं गए हैं। आज हम सभी को आसमान की सैर करने की बहुत इच्छा हो रही है। कृपया करके हमारी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम लोगों को आसमान की सैर पर ले चलती हूँ। उसके बाद परी अपने हाथों में अपनी जादुई छड़ी लेकर मंत्र पढ़ने लगती है। फिर अगले ही पल वहाँ जादू से एक बहुत बड़ी जादुई कालीन प्रकट हो जाती है। फिर सभी बच्चे और परी उस जादुई कालीन पर सवार होकर आसमान में उड़ने लगते हैं। ये चमत्कार देखकर चारों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो चारों अमीर बहनें परी का पीछा करने लगती हैं और मौका देखकर परी के ऊपर जाल फेंककर उसे पकड़ लेती हैं। उसके बाद वो चारों जादू की किताब से मंत्र पढ़कर परी को एक कांच की बोतल के अंदर कैद करके अपने घर ले जाने का सोचती हैं। तुम चारों ने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी भी मौका है, तुम चारों मुझे आजाद कर दो, वरना बहुत पछताना पड़ेगा तुम चारों को। अरे चल रहने दे, हमने तुझे बोतल के अंदर बंद कर दिया है। अब हम चारों जिंदगी भर तुझे अपने इशारे पर नचाएंगे और तेरी शक्ति का इस्तेमाल करके हम चारों बहनें दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी बनेंगी। फिर अगले दिन, सुन जलपरी, मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े चाहिए। चल जल्दी से अपनी शक्ति से मेरे लिए कपड़े प्रकट कर। और हाँ, मुझे बहुत ही खूबसूरत हीरे का हार चाहिए। मुझे तो बहुत सारी ऊंची हील वाली सैंडल चाहिए। चल जल्दी से हमारे लिए सब प्रकट कर दे। और हाँ, मेरे लिए एक ब्रांडेड मेकअप किट भी प्रकट कर, समझी? इतना कहकर वो चारों बहनें कांच की बोतल में कैद परी को बिजली के झटके देने लगती हैं। वो परी बिजली के झटके बर्दाश्त नहीं कर पाती और चारों बहनों की इच्छा पूरी करने पर मजबूर हो जाती है। फिर परी अपनी जादुई शक्ति से उन चारों बहनों को ढेर सारे कपड़े, गहने, मेकअप और सैंडल भी देती है। इस तरह वो चारों बहनें परी पर अत्याचार करके अपने सारे काम करवाने लगती हैं। फिर कुछ दिनों बाद लाल चांद की रात आ जाती है। करीब आधी रात में वो परी एक खतरनाक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। देखते ही देखते परी का शरीर बहुत ही विशाल बनने लगता है और वो कांच की बोतल तोड़कर बाहर निकल आती है। परी को चुड़ैल के रूप में देखकर चारों बहनें डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं। लाल चांद की रात आते ही मैं खतरनाक चुड़ैल बन जाती हूँ। अब मैं तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो चुड़ैल परी चारों बहनों को पकड़कर पास के जंगल में ले जाती है और उन्हें एक पिंजरे में कैद करके चारों तरफ आग लगा देती है। अरे नहीं, कोई हमें बचाओ, वरना ये चुड़ैल परी हमें मार डालेगी। यहाँ हमारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। लगता है अब हम तीनों नहीं बचेंगे। तभी अचानक उनकी जादूगरनी टीचर वहाँ आ जाती हैं और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उन चारों को पिंजरे से आजाद कर देती हैं। इसके बाद जादूगरनी टीचर चुड़ैल परी से उन चारों के किए पर माफी मांगने लगती हैं,
जादूगरनी टीचर का नरम स्वभाव देखकर चुड़ैल परी का दिल पिघल जाता है और वो चारों को माफ करके वापस अपने परीलोक में चली जाती हैं। उस घटना के बाद चारों बहनें सबक सीखकर हमेशा के लिए सुधर जाती हैं और अपने जीवन में फिर कभी दोबारा लालच नहीं करती। फिर वो बहनें अपनी क्लास पूरी करती हैं और बड़ी जादूगरनी बन जाती हैं।